चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं तवं जिनवरवसेन जेन तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नए इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही। कल हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था कि नयों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, नयों की जानकारी क्यों आवश्यक है। ये सबसे पहला पॉइंट कि नए ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन वो वस्तु व्यवस्था को जाने बिना नहीं होता है और वस्तु व्यवस्था की जानकारी वो नए ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए इन नयों की जानकारी आवश्यक है। दूसरा, ग्रंथों को भी यदि हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, तो नयों की जानकारी के बिना ग्रंथों का अध्ययन वो करना संभव नहीं है। जैसे समय सारजी ग्रंथ है अथवा द्रव्य संग्रह है, इन ग्रंथों में तो प्रायः बहुत से स्थानों पे नए का वर्णन किया भी है कि किस नए से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। लेकिन आप और अनेक ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे नयों का ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलेगा कि यह कथन कौन से नए से किया गया है। खास तौर पर जब हम प्रथमानुयोग में जाएंगे तो वहाँ तो आपको नयों का वर्णन मिलेगा ही नहीं कि किस नए से कथन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ किसी न किसी अपेक्षा से कथन किया गया है। जैसे तीर्थंकरों का जन्म हुआ तो जन्म होना किस नए से कथन है, निश्चय से अथवा व्यवहार से। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं तो ये कथन निश्चय से है व्यवहार से? कथन में व्यवहार आएगा कहने में कि राम जी और सीता जी की शादी हुई, विवाह हुआ, तो ये कौन से नए से कथन है? राजा दशरथ ने अपने बाल बच्चों को पालकर बड़ा किया, कौन से नए का कथन है? ये सब व्यवहार के कथन है। अब लेकिन प्रथमानुयोग में ऐसे अलग से उल्लेख नहीं किया जाएगा कि व्यवहार का कथन है। अब वहां पे हमें स्वयं को ये समझना होगा कि कौन से नए की अपेक्षा से यहाँ पे कथन किया गया है। ऐसे ही करणानुयोग में, चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग के भी अनेकों ग्रंथों में मतलब ऐसे अलग से आपको उल्लेख नहीं मिले। तो इसलिए नयों की जानकारी आवश्यक है। कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, नए के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। चार्ट आप सभी के पास होगा। चार्ट थोड़े कम है, कल और आ जाएंगे। आज एक में 2 या 3 लोग जितने भी हो सके। सबके पास हो गया चार्ट? आपके पास नहीं है? वो वाला
कल और चार्ट आ जाएंगे। आप भी ऐसे तो एक साथ बैठ जाइए आगे आके, तो सब देख लेंगे। चलिए, सबसे ऊपर ही लिखा है अध्यात्म के नए। इसकी चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि ये जो निश्चय और व्यवहार नए आने वाले हैं, ये अध्यात्म के नए हैं। दो चीजें हैं, माने सारा जिनागम, दो भागों में उनको अपन विभाजित कर सकते हैं, आगम और अध्यात्म। आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है? प्रमाण का विषय जो बने, और आगम में भी नए की अपेक्षा वर्णन किया जाएगा। जरूरी नहीं कि प्रमाण का विषय ही वह आगम का विषय हो, नए का विषय भी वो आगम का विषय ही बनेगा। लेकिन अंतर इतना है कि आगम में प्रायः मुख्यतया कि संयोगों की अपेक्षा से, विकारों की अपेक्षा से, कर्मों की प्रधानता से जीव का वर्णन किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या कि जीव कौन, कि जो 5 इंद्रियों से सहित हो अथवा जो इंद्रियों से सहित हो वह जीव है। जिसके मोह राग द्वेष पाया जाता है वह जीव है। जिसके शरीर आदि संयोग पाए जाते हैं वह जीव है। माने संयोगों की तरफ से, कर्मों की तरफ से जो जीव का वर्णन किया जाता है कि वो शैली प्रायः आगम में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आगम में वहां पे मुख्य प्रयोजन ये है कि जीव को समझाना है कि जीव क्या है, जीव कौन है और वो कैसे समझाएं। यदि अध्यात्म की भाषा में बस ये कहते रहे कि जीव तो जीव है, तो किसको समझ में आने वाला है? कि जीव समझाने के लिए ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, ये शरीर वाले जो जो दिखाई दे रहे हैं वो सब जीव हैं। जिसको गुस्सा आता है कभी शांत परिणाम हो जाते हैं, कोई हिंसा करता है, कोई झूठ बोलता है, जिसके जीवन में विकार पाए जाते हैं वो भी जीव है। और वो समझाना तो है, वो जैसे समझ में आए वैसे उसका वर्णन किया जाए। दूसरी बात यह कि वो संयोग पाया जा रहा है ना, भाव कर्म है तो आत्मा के साथ पाया जा रहा है, तो संयोग का ज्ञान वो आगम में कराया जाता है। मानिए प्रधानता से जो आगम की शैली है वो इस प्रकार की है, और अध्यात्म में संयोग कर्म आदि से रहित वो जीव तत्व का वर्णन किया जाता है। तो ये जो नए हैं निश्चय और व्यवहार, वो मुख्यतया आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रयोग किए जाने वाले नए हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार का जब भी प्रयोग किया जाता है उसमें एक पक्ष वो आत्मा होता ही होता है। माने व्यवहार नए की भी जब हम चर्चा करेंगे ना, तो वहां पे भी वो आत्मा पर द्रव्यों का करता है। तो एक पक्ष तो पर द्रव्य और दूसरा पक्ष वो आत्मा होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए अध्यात्म के नए हैं, क्योंकि यहाँ समझाने का प्रयोजन वो आत्मा ही है, वो आत्मा की तरफ से ही बात करनी है। तो ये अध्यात्म के नए, ठीक है। आगम के नए कौन से हैं? वो तो आगम की परिभाषा कि आगम किसे कहते हैं, आगम ग्रंथ किसे कहते हैं। आगम ग्रंथों में किन नयों का प्रयोग किया जाता है? जैसे यहाँ पे अध्यात्म में निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग है, वैसे ही आगम ग्रंथों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, ये दो नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, इन दो नयों का प्रयोग मुख्यतया आगम शैली के ग्रंथों में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों कैसे हैं? अध्यात्म के नए हैं। और ये क्या है कि सम्यक श्रुत ज्ञान है। ये जो नए हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं? कि सम्यक श्रुत ज्ञान में प्रयोग होते हैं। अभी विशेषता है, मानिए ये नए ज्ञान का प्रयोग मति ज्ञान में नहीं होता।
अवधि ज्ञान में नहीं होता, मनपर्य ज्ञान में नहीं होता, केवल ज्ञान में नहीं होता। वाली नए ज्ञान का प्रयोग मात्र श्रुत ज्ञान में होता है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे नए मुख्यतः मुख्य और गौण करने की शैली है। किसी चीज को मुख्य कर दिया, किसी चीज को गौण कर दिया। अब ये जो फैसिलिटी है किसी को मुख्य करना और किसी को गौण करना, ये सिर्फ श्रुत ज्ञान में है, ये फैसिलिटी केवल ज्ञान में भी नहीं है। बात समझना, माने केवली भगवान किसी को मुख्य और किसी को गौण करके नहीं जान सकते हैं। कि फैसिलिटी ही नहीं है केवल ज्ञान में, एक फैसिलिटी शुद्ध ज्ञान में है कि किसी को मुख्य कर दे और किसी को गौण कर दे। जैसे बचपन में होता था कि कभी स्कूल में अंक कम आ गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे गणित का पेपर है और गणित के पेपर में पूरी क्लास के ही अंक बहुत कम आए। अब पापा के पास पहुंचे कि भाई अंक बहुत कम आए, तो पिताजी कहते हैं कि ये अंक क्यों कम आए, और बालक उत्तर क्या देता है, तो सबके कम आए हैं। फिर पिताजी प्रश्न पूछते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे क्यों कम आए। फिर बालक उत्तर देता है कि नहीं पापा वो तो सबके ही, पूरी क्लास के ही कम आए, पेपर ही इतना कठिन आया था। अब पिता यहाँ पे किस बात को मुख्य कर रहे हैं कि आपके कम क्यों आए हैं, बाकी क्लास के कम आए, उसको गौण कर दिया, तो उसकी तरफ दृष्टि नहीं है उनकी। वो किस बात को मुख्य कर रहे हैं कि आपके अंक कम क्यों आए हैं। और बालक किसको मुख्य कर रहा है, तो वो तो सबके कम आए हैं, वो अपने आप को गौण कर रहा है कि मेरे अंक क्यों कम आए, मैं क्या बताऊं, तो सबके कम आए हैं। ये मुख्य गौण करने का तरीका कि पिता की दृष्टि में वो अलग चीज को मुख्य कर रहे हैं और बाकी चीज को गौण कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं। अब पिता के ज्ञान में भी आ गया है कि बाकी सबके अंक कम है, लेकिन वो उस बात को गौण कर रहे हैं, और बालक के अंक कम है इस बात को मुख्य कर रहे हैं। और बालक के नजरिए में जो उसके अंक कम है वो गौण है, और पूरी क्लास के अंक कम है ये मुख्य हो गया। अब ये जो मुख्य गौण करने की शैली है, ये जो फैसिलिटी है, ये श्रुत ज्ञान में है, ये केवल ज्ञान में भी नहीं है। वो केवल ज्ञान में वो दोनों बातें एक समान झलकती हैं उनके ज्ञान में। तो ये जो नयों का प्रयोग है, ये जो नए हैं, ये कहाँ होते हैं कि हमारे श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। ये अवधि ज्ञान में भी नहीं, मनपर्य ज्ञान में भी नहीं है। श्रुत ज्ञान का प्रयोग, नयों का प्रयोग मात्र श्रुत ज्ञान में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि अध्यात्म के नए, और फिर नीचे लिखा सम्यक श्रुत ज्ञान। ठीक है, क्योंकि ये जो नए हैं वो श्रुत ज्ञान में ही होते हैं और कहीं पर नहीं होते। देखिए थोड़ा सा और आगे अपन बढ़े, उससे पहले बिल्कुल कॉर्नर में लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा है, नए ज्ञान से। अब उसके अपोजिट यहां आ जाए, नयातीत आत्मा जानिए। कि ये जो चार्ट पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ये नयों का ज्ञान करने वाले क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें 8 नयों के नाम याद हो जाए। कि किस नए से कौन सा कथन किया गया है, वो सब एकदम से तुरंत हम बता सके। ये भी प्रयोजन है, ये भी हमें करना है, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है। यद्यपि क्षयोक्षम के कारण कदाचित ये 8 नाम याद ना भी हो पाए, कदाचित हम शब्दों में ना भी बता पाए कि किस नए से क्या कथन किया गया है, लेकिन इन नयों को समझने का मुख्य प्रयोजन ये है कि नए ज्ञान से नयातीत आत्मा जानना है। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है कि वो महावीर भगवान जब शेर की पर्याय में थे तो उन्हें वो कितने नयों के नाम याद थे, कौन सा निश्चय नय है और कौन सा व्यवहार नय है, वो शेर की पर्याय में उन्हें पता होगा। तो फिर उन्हें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ।
लेकिन कल तो हमने चर्चा की ना कि नए ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। तो बात एकदम सही है। इसका मतलब वो शेर की पर्याय में भी उस जीव को नए ज्ञान था। बात पकड़ना। नए ज्ञान का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि शब्द याद हो जाए कि इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। इस शब्दों का ज्ञान होना मात्र नए ज्ञान नहीं है। क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी हम नयों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन वहां बार बार ये तो नहीं सोचते कि कौन सी अपेक्षा से कहा गया है, कौन सी व्यवहार से कहा गया है। वहां अपने आप वो समझ में आ जाता है, वो अपेक्षाएं समझ में आ जाती है, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है कि ऐसे ही नए ज्ञान से प्रयोजन क्या है कि नयातीत आत्मा को जानना है। नयातीत आत्मा माने कि ये नए आत्मा में नहीं और आत्मा नयों में नहीं है, लेकिन वो आत्मा को जानना वो नयों के माध्यम से होता है। तो नए क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि नयों के माध्यम से उस आत्मा को समझ सके, इसलिए नए ज्ञान आवश्यक है। मात्र एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि ये हमें अपना ज्ञान दिखाना हो कि मुझे सारे नए आते हैं, किस नए से किस अपेक्षा से क्या कथन किया गया है। ये नयों को समझने का प्रयोजन नहीं है। नए ज्ञान से नयातीत आत्मा ये समझना है कि वह आत्मा जो वो महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में भी समझ लिया था, उस शेर की पर्याय में भी उस जीव को नए ज्ञान था, क्योंकि वो नए ज्ञान का प्रयोग कर लिया ना उसने अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि कर ली कि यही तो नए ज्ञान का प्रयोजन है। तो नए ज्ञान से नयातीत आत्मा जानिए कि ये सारा जो चार्ट है इसको पढ़ करके ख्याल में क्या आना चाहिए कि मैं एक शुद्धात्मा हूं, कि यहां तक पहुंचना है। इतना चार्ट को पढ़ करके, इतनी व्यायाम करके कहां तक पहुंचना है कि स्वयं तक पहुंचना है, नयातीत आत्मा तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए अब अपन चार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म की नए। अब ये अध्यात्म में माने किसी वस्तु को जानने के लिए दो चीजों का प्रयोग क्या क्या है? प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान। देखिए, प्रमाण ज्ञान माने क्या? सम्यक ज्ञान व वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, और नए ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश या वस्तु के एक अंश को जानना अथवा कहना। दो चीजें हैं, प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान माने क्या? कि वस्तु की संपूर्ण जानकारी होना, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। माने जैसे जीव द्रव्य है तो उस जीव द्रव्य को उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित देखना, जानना, कि वो है प्रमाण। माने संपूर्ण वस्तु को हमने जाना है, कि ये तो हुआ प्रमाण ज्ञान। और नए ज्ञान कि उस प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को जानना अथवा कहना, कि वह हुआ श्रुत ज्ञान, बात नए ज्ञान। बात पकड़ में आ रही है कि ऊपर ऊपर से जा रही है? कि प्रमाण ज्ञान में वस्तु का संपूर्णतया वर्णन होता है। माने प्रमाण की वस्तु में उस हर एंगल से, हर एंगल को उसमें गर्वित कर लिया गया है। वो प्रमाण की वस्तु में वो अनंत गुण, अनंत पर्याय, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। और नए ज्ञान में वो सारा सिर्फ एक एंगल को, एक अपेक्षा को, एक अंश को मुख्य करके कथन किया जाता है अथवा जाना जाता है। तो प्रमाण ज्ञान में संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है और नए ज्ञान में किसी एक अंश को मुख्य करके उसको जाना अथवा कहा जाता है। अब लेकिन प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या वस्तु को संपूर्ण रूप से जानना संभव है क्या? उदाहरण के तौर पर आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण। तो क्या उन अनंत गुणों को जानना संभव है क्या?
जाती है। हाँ, बात पकड़ में आ रही है। ये प्रमाण का विषय क्या कि वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना, लेकिन वो वस्तु का संपूर्ण ज्ञान वो हो सकता है क्या? वो अनंत गुण वो हमारे ज्ञान का विषय बन सकते हैं क्या? वो अनंत गुण तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, ना उनको कहना संभव है, तो फिर प्रमाण ज्ञान होगा या नहीं होगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? जो वस्तु की संपूर्ण जानकारी तो वो तो हमारे क्षयक्षम ज्ञान में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो अनंत गुणों को जान सके, तो फिर प्रमाण ज्ञान होगा या नहीं होगा? आत्मा में अनंत गुण समाहित है, सब उसमें समाहित है। कि अनंत गुणों को एक एक करके जानना तो संभव नहीं है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण है, इतना ज्ञान तो है कि ये प्रमाण ज्ञान। ठीक है। दूसरे तरीके से कि जैसे धर्म की चर्चा चलती है कि प्रत्येक वस्तु में नित्य अनित्य परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म वो प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। नित्य अनित्य है, तत् अतत् है, सत असत है, इस तरह से अनेकों धर्म वो वस्तु के अंदर पाए जाते हैं। तो नित्य और अनित्य की आत्मा कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है, ये प्रमाण ज्ञान हो। माने आत्मा में वो अभी अपन ने एक धर्म युगल की चर्चा की है कि नित्य और अनित्य, और इन दोनों धर्म युगलों का ज्ञान होना एक साथ कि वो नित्य भी है और अनित्य भी है, कि ये प्रमाण ज्ञान। इसमें नए आ गया ना साहब, कितने पिक्चर लग गई इसमें, तो इसमें नए आ गया सब। जब हम किसी एक पक्ष की बात करेंगे कि आत्मा नित्य है, तो अब यहाँ पे नए ज्ञान का प्रयोग होगा। कि एक अंश की हम बात कर रहे हैं कि आत्मा वास्तव में तो कैसा है नित्य ही है, कि नित्य अनित्य दोनों रूप है, ये दोनों उसकी स्वरूप है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अब लेकिन नए ज्ञान से हमने एक पक्ष की बात की कि आत्मा नित्य है, तो इसमें नए ज्ञान का प्रयोग होगा। आत्मा अनित्य है, इसमें नए ज्ञान का प्रयोग होगा। और आत्मा नित्यानित्य है, ये प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि वो वस्तु की संपूर्ण जानकारी हो गई। नित्य अनित्य के संबंध में वो वस्तु की संपूर्ण जानकारी हमने कर ली कि वस्तु कैसी है, कि नित्य भी है और अनित्य भी है, तो ये प्रमाण ज्ञान का विषय। बात ख्याल में आ रही? थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। देखिए, प्रमाण ज्ञान माने कि वस्तु की संपूर्ण जानकारी, और वस्तु की संपूर्ण जानकारी माने वस्तु में कितने गुण धर्म शक्ति है, या अनंत गुण धर्म शक्ति है, इसकी जानकारी होना, कि ये प्रमाण ज्ञान है। जैसे एक माता है तो अपने बच्चे के बारे में संपूर्णतया जानती है या नहीं जानती है? सब कुछ जानती है, उसको अपने बच्चे का प्रमाण ज्ञान है कि वो मेरा बालक कैसा है, मेरा बच्चा वो कैसा है। लेकिन मान लीजिए वो बालक रोने लगा, तो अब क्या करे माँ? क्या करेगी? वो उस कारण को पहचानेगी कि मेरा जो बालक है वो रो क्यों रहा। तो उसने पहचाना कि भाई भूख लगी है, इसलिए वो रो रहा है। जब भूख लगती है तो वह रोता है। माने अब उसके एक पक्ष को हमने पहचाना कि मेरे बालक में एक ऐसी, क्या कहे, उसकी ऐसी योग्यता है कि जब वो भूख लगती है तो वो रोने लग जाता है। अब उसको भोजन भी करा दिया है, दूध पिला दिया है, और वो थोड़ी देर शांत हो गया और फिर से रोने लग गया। अब तो उसका पेट भी भरा हुआ है, खाया पिया हुआ है, अब क्यों रो रहा है? या वो उसके बालक के नेचर के किसी दूसरे पक्ष की ओर ध्यान जाएगा। बात समझ में आ रही? तो संपूर्ण जानकारी है बालक की, लेकिन फिर भी वो नए ज्ञान का प्रयोग, वो बस वो बालक के किसी एक पक्ष को मुख्य करके उसको जानना कि ये नए ज्ञान का कार्य है। बात ख्याल में आ रही?
कि प्रमाण में वस्तु की संपूर्ण जानकारी, और उस संपूर्ण जानकारी में उन अनंत गुणों में किसी एक गुण को पकड़ना, कि आत्मा में कितने गुण, कि अनंत गुण, ये प्रमाण ज्ञान। और वो प्रमाण ज्ञान में से हमने एक गुण को पकड़ा कि आत्मा में ज्ञान पाया जाता है, कि आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वाभाविक। कि ये नए ज्ञान का नए से कथन किया गया कि हमने सिर्फ एक पक्ष को पकड़ा है, एक अंश को पकड़ा है, कि आत्मा तो कितना विशाल है, उसमें अनंत गुण है, लेकिन हमने कितने गुणों को पकड़ा, एक गुण को पकड़ा है। माने एक गुण को मुख्य किया और बाकी सारे गुणों को गौण कर दिया है। ध्यान देना, निषेध नहीं किया है। निषेध कर देंगे तो फिर तो आत्मा में सिर्फ एक ज्ञान गुण ही बचेगा, तो बाकी सबका क्या होगा। कि जैसे वो पिता ने बाकी पूरी क्लास के अंकों को गौण कर दिया था, कि ऐसे ही जब आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा कहा, तो बाकी अनंत गुण गौण हो गए हैं। मैंने तो शब्द अहंकार की मतलब वर्णन आ गया। क्या सप्तम बताया आपने, सप्तभंग जो होते हैं आपने, उसका भी वर्णन आ गया तब। हाँ, अब अभी उतने डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो प्रमाण ज्ञान में वो वस्तु को बिना मुख्य गौण किए, माने जितना वजन नित्य पे है उतना ही वजन अनित्य पे भी रहेगा। माने प्रमाण ज्ञान में ऐसा नहीं कि नित्य भी है और अनित्य भी है, तो नित्य का वजन थोड़ा ज्यादा होगा, अनित्य का वजन थोड़ा कम होगा, कि ऐसा नहीं। कि प्रमाण ज्ञान में जैसी वस्तु है कि वैसा उसको संपूर्णतया जानना। लेकिन समस्या ये है कि प्रमाण की वस्तु को वो नए के बिना समझा नहीं जा सकता है। तो जब वो वस्तु को हम समझने जाएंगे तो एक बार में किसी एक पक्ष को ही समझा जा सकता है, या तो नित्य को समझा जा सकता है या अनित्यता को समझा जा सकता है। माने प्रमाण की जो विषयभूत वस्तु है कि उसको समझने के लिए कि नए ज्ञान से समझना आवश्यक है। बात ख्याल में आ रही? अरे हाँ जी या ना जी, ऊपर से जा रहा है। बहुत सरल भाषा में इतना समझे कि ये प्रमाण की वस्तु है, इसमें सब कुछ है। जो कुछ हो सकता है कि द्रव्य गुण पर्याय, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, अनंत गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव, जो कुछ होता है वो सब वो इस वस्तु में है। लेकिन अब समझे कैसे इसको? इसको समझने के लिए वो नए का प्रयोग करना होगा। अब वो अनंत गुणों को एक साथ तो समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक एक गुण की तरफ से वो आत्मा को समझा जाएगा, इस वस्तु को समझा जाएगा कि इसमें ज्ञान पाया जाता है तो ये ज्ञान वाला आत्मा, इसमें दर्शन गुण है कि दर्शन वाला आत्मा, कि चारित्र गुण है कि चारित्र वाला आत्मा, कि आत्मा में शक्ति पाई जाती है। तो अब इस तरह से वो आत्मा को समझा जाएगा कि वो आत्मा नित्य भी है कि अनित्य भी है, कि कैसे है, वो ये सब नए ज्ञान का कार्य है। बात ख्याल में आ रही कि एक अखंड वस्तु प्रमाण ज्ञान का विषय, उसमें सब कुछ शामिल है, और उस प्रमाण ज्ञान की विषयभूत वस्तु को समझाने वाला कौन? कि वो नए ज्ञान। तो प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान व वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। और ये जो मति, श्रुत, अवधि, मना, परे, केवल, ये सब प्रमाण ज्ञान के भेद हैं, माने ये सब प्रमाण हैं। अब केवल ज्ञान में क्या ताकत है कि वो संपूर्ण वस्तु को एक साथ जान लेता है, और मति, श्रुत, अवधि, मना, परे ज्ञान यद्यपि संपूर्ण वस्तु को तो नहीं जान पाते हैं। और संपूर्ण वस्तु को नहीं जान पाते मतलब वो जो अनंत गुण, धर्म, शक्ति है उनको तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन आत्मा में इतनी सामर्थ्य है, अनंत गुण है, इसको तो जानते हैं ना, कि इस तरह से भेद करके वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद वो प्रमाण ज्ञान में किया जाता है। अभी उसकी अपन चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो सीधे अपन नई की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान अथवा वस्तु का
संपूर्ण ज्ञान होना कि उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और नए ज्ञान कि सम्यक ज्ञान का अंश या वस्तु के एक अंश को जानना अथवा कहना। कि नए ज्ञान क्या है कि ये भी सम्यक ज्ञान है, जैसे प्रमाण ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, ऐसे ही नए ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, लेकिन यह सम्यक ज्ञान का अंश है, क्योंकि वस्तु के किसी एक अंश को पकड़ करके बात करता है। तो कौन से ज्ञान का अंश है? अरे नए ज्ञान कौन से ज्ञान का अंश है? श्रुत ज्ञान का। ठीक है, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब इन 5 ज्ञानों में नए ज्ञान का प्रयोग किसमें होता है? नए ज्ञान कहूं का मतलब कि जिसमें हम मुख्य और गौण कर सकते हैं। किसी को मुख्य कर दिया और किसी को गौण कर दिया। नहीं, नए का प्रयोग श्रुत ज्ञान में ही होता है, मति ज्ञान में नयों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या ज्ञान की प्रोसेस ये है कि वो दर्शन उपयोग होगा, दर्शन उपयोग के बाद वो मति ज्ञान का विषय बनेगा, फिर श्रुत ज्ञान का विषय बनेगा। लेकिन दर्शनोपयोग जहां तक है, जहां तक मति ज्ञान है, वहां पे नए का प्रयोग नहीं है। वह किसी अपेक्षा से हम जान सके, वहां ऐसी सामर्थ्य उन दर्शनोपयोग में और मति ज्ञान में नहीं है। कि किसी वस्तु को विशेषतया जानना, ये श्रुत ज्ञान में ही सामर्थ्य है, ये मति ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। जानने की प्रोसेस ऐसी है कि वो मति ज्ञान होगा और फिर श्रुत ज्ञान होगा। तो नए ज्ञान का प्रयोग, वो मति ज्ञान से जो वस्तु जानी है, फिर उसमें वो श्रुत ज्ञान का प्रयोग होगा, माने नए ज्ञान का प्रयोग होगा। क्योंकि नयों का प्रयोग करने के लिए वो किसी भी वस्तु की विशेषता में उतरना पड़ेगा। क्या बिना श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति वो मति ज्ञान से जो जाना है कि उसमें होती है, लेकिन वो जो नए का प्रयोग है वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, वो मति ज्ञान की पर्याय नहीं है। माने इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो नए ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन वो मति ज्ञान में नहीं होता है। क्या जब भी होगा वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, कि जानने की प्रोसेस में वो मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान, लेकिन वो नए का कार्य वो मति ज्ञान में नहीं होगा, वो आगे चल के जो श्रुत ज्ञान की पर्याय है उसी में होगा। आगे समझता हूँ, जो मति ज्ञान है वो आपका दर्शन का विषय है, क्योंकि मति ज्ञान ये वस्तु का सामान्य ज्ञान करता है, तो उसमें विशेष ज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं है। और नए ज्ञान वो विशेष ज्ञान है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को हम पहचानेंगे कि नित्य अनित्य है, अब उसकी विशेषता में उतरना पड़ेगा। जो वस्तु नित्य है तो कैसे नित्य है, क्यों नित्य है, क्या प्रयोजन है उसके पीछे ये कहने का। तो ये जो सारा कार्य, ये जो सारी प्रोसेसिंग है वो श्रुत ज्ञान में ही संभव है, वो मति ज्ञान में संभव नहीं है। और ये सब तो माने अपन पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान में, ये ऐसा नहीं है कि मति ज्ञान अब हो गया, अब श्रुत ज्ञान हो गया, ये तो हमारे ख्याल में भी नहीं आता है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि कहाँ दर्शनोपयोग हुआ, कहाँ मति ज्ञान हुआ और कब हम श्रुत ज्ञान में पहुंच गए। कि सबसे पहले मान लो आज आपने पहली बार ये चार्ट देखा, तो उसमें कहाँ दर्शनोपयोग हो गया, कहाँ मति ज्ञान हो गया और कहाँ श्रुत ज्ञान हो गया, वो आपकी पकड़ में भी नहीं आया। कि मात्र कुछ है, ऐसी सत्ता की जानकारी हुई कि कुछ सत्ता है। अब ये भी बहुत माने क्या कहे, मोटी मोटी जानकारी है दर्शनोपयोग मति ज्ञान के संबंध में। केवल ज्ञान कम है, सब ठीक है। कि वो मात्र कुछ सत्ता की जानकारी होना कि ये कुछ है, वो दर्शनोपयोग हुआ, फिर उसमें मति ज्ञान हुआ,
फिर जाकर के वो समझ में आया कि हाँ ये चार्ट है, नयों का चार्ट है, उसमें ये सारी चीजें हैं, ये श्रुत ज्ञान हो गया। बात ख्याल में आ रही? तो नए ज्ञान किसके अंश है? माने सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। माने नयों के माध्यम से हम मुख्य गौण कर सकते हैं, किसी को मुख्य कर सकते हैं और किसी को गौण कर सकते हैं। बात मुख्य गौण करने की है, बात निषेध करने की कि वस्तु में अनंत धर्म है तो वो तो रहेंगी, लेकिन उन वस्तु के किसी धर्म को हम मुख्य कर सकते हैं और किसी को गौण कर सकते हैं। जैसे कल का उदाहरण हमने देखा था कि आप सड़क पर चल रहे थे और आपको एक पुराना मित्र अपना दिखा, तो आपने क्या कहा कि अरे तुम तो वही हो। अब जब हमने कहा कि तुम तो वही हो, तो यहाँ पे हमने वो वस्तु के नित्य धर्म को मुख्य किया और अनित्य धर्म को गौण कर दिया कि तुम तो वही हो। कि वही हो का मतलब कि जो पहले थे, साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में, और वही के वही 20 साल बाद भी आज वही के वही। तो ये नित्यत्व को मुख्य किया और अनित्यत्व को गौण कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि अनित्यत्व को मुख्य करेंगे तो फिर वही का वही कैसे कह पाएंगे? वो बात ही नहीं बनेगी ना, क्योंकि वही का वही तो नहीं, परिवर्तन तो आमूल चूल हो चुका है उसमें। अब जब ये कहा कि तुम तो बहुत बदल गए हो, तो वहां नित्यत्व को गौण कर दिया और अनित्य को मुख्य कर दिया। तो वस्तु में क्या बिगड़ा? कि वस्तु तो नित्य और अनित्यात्मक है, उसका तो जैसा परिणमन चल रहा है वो वैसा चल रहा है। तो ये मुख्य गौण हमने कहाँ किया? वस्तु में किया या अपने ज्ञान में किया? अच्छा, जब सब्जी मंडी जाते हैं और केला खरीद के लाते हैं, तो वहां केले की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? जैसे ज्यादातर तो केले जो है वो दर्जन से आते हैं, कहीं कहीं वो वजन से भी आते हैं। अब मान लीजिए आप 1 किलो केले लाए, तो 1 किलो केले में कितने केले आएंगे? 1 किलो जो केले खरीद के लाए हैं और 1 किलो जो केले खाएंगे, वो बराबर वजन बैठेगा या कुछ कम बढ़ होगा? जैसे अपने खाते बनाते हैं ना, एक तरफ आवक एक तरफ जावक, कि कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, तो थोड़ा सा हिसाब अपन बैठाने की कोशिश करें कि 1 किलो खरीद के लाए हैं और सेवन कितना किया। कि खरीदते समय जब केला ऐसा कहा गया, तो केले की परिभाषा में वो अंदर का वो सफेद पना, वो जो दल है वो भी शामिल है और बाहर का जो छिलका है वो भी शामिल है। लेकिन जब खाने की बात आएगी, तो जब केला कहा जाएगा, तो उसमें बाहर का छिलका वो शामिल नहीं है उसकी परिभाषा में। बात समझ में आ रही? तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उस परिभाषा समझने में हम कब किसको मुख्य करते हैं और किसको गौण कर देते हैं, ये अपने आप अपने ज्ञान में हो जाता है। कि जब खरीदने जाते हैं तो छिलके सहित वो मुख्य है, कि वहां बहस करना प्रारंभ नहीं करते हैं। नहीं, सेवन तो मुझे सिर्फ इतने का करना है, तो वो निकाल के दो, और वो निकाल के दे दे तो आप लोगे। कि ना वो देने वाला है और ना आप लेने वाले, कि वहां वो मुख्य है अपने आप। कि केला माने कि वो छिलका सहित जो पूरी वस्तु है वो केला है, ये मुख्य है, और अंदर का दलदल मात्र केला है, ये गौण है। लेकिन खाते समय कि केला मतलब कि वो अंदर का जो सफेद दल है कि वो केला है और बाकी सब
छिलका है। और ये जो मुख्य गौण करने की व्यवस्था है वो ही श्रुत ज्ञान में है। बोलो यदि ये नए ज्ञान ना हो तो फलों का सेवन कर पाएंगे? कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये जो मुख्य गौण की व्यवस्था है ये नए ज्ञान में, ये सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। माने संपूर्ण वस्तु को किसी एक पक्ष को मुख्य करके उसको जानना। तो जब हम किसी एक पक्ष को मुख्य करते हैं तो बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते हैं, उनका निषेध नहीं होता, क्योंकि वस्तु में तो सब अनंत गुणों की सत्ता है, लेकिन कथन वो किसी एक ही अंश का किया जा सकता है। तो इसलिए एक अंश मुख्य हो जाता है और दूसरे सभी अंश गौण हो जाते हैं। इसीलिए इस बात को जब नहीं समझते हैं तो लड़ाई झगड़े खड़े होते हैं। ज्ञान जो है ये सब अवस्थाओं पाया जाता है। क्या ज्ञान जो है वो सारी अवस्थाओं पाया जाता है, लेकिन संसार दशा में पाया जाता है। केवल ज्ञान। हाँ, देखिए अब यदि इस बात को ना समझे तो क्या समस्या खड़ी होती है कि झगड़ा करना कितना आसान है, कि जहां जिस चीज को मुख्य किया गया है तो गौण में से किसी एक पक्ष को लाकर खड़ा कर दो तो झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। कि अपन ने नए के माध्यम से किसी एक वस्तु के एक पक्ष को मुख्य किया, अब यहां तक तो झगड़ा नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां एक वस्तु एक पक्ष को मुख्य किया है उसी पक्ष में यदि किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरी जो गौण वस्तु है उसको अपन खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो वहां झगड़ा खड़ा हो जाए। हमने कहा कि आत्मा शुद्ध है, अब झगड़ा प्रारंभ करना हो तो कितना आसान है कि आत्मा अशुद्ध भी है। अब वो पूरा डिबेट चल सकता है कि आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है। किसी ने कहा कि आत्मा अशुद्ध है और झगड़ा प्रारंभ करना हो तो दूसरा पक्ष खड़ा कर दो कि आत्मा शुद्ध है, या वो झगड़ा खड़ा, जितना अपन चाहे उतना झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन झगड़े को शांत करना हो तो उसका उपाय क्या? कि जिस अपेक्षा से जो कथन किया गया है कि उसको समझ लिया जाए, कि जहां जिसको मुख्य किया गया है उसको मुख्य समझा जाए और जहां जिसको गौण किया गया है उसको गौण समझा जाए। ये झगड़ा समाप्त करने का उपाय है। और झगड़ा करना हो तो सबसे सरल चीज है इस दुनिया में झगड़ा करना, कि जहां चाहे जैसे चाहे वहां झगड़ा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी और चीज को मुख्य किया है और हम किसी और चीज को मुख्य कर दें तो वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। कि जहां जो मुख्य है उसको मुख्य समझा जाए और जहां जो गौण है उसको गौण समझा जाए तो वहां किसी प्रकार का झगड़ा खड़ा नहीं होगा। तो इस नए ज्ञान में सामर्थ्य है कि हम किसी वस्तु को मुख्य कर सकते हैं और उस वस्तु के किसी अंश को हम गौण कर सकते हैं। तो ये मुख्य गौण की व्यवस्था वो ये नए ज्ञान में संभव होती है। तो ये नए क्या है कि सम्यक ज्ञान का अंश या वस्तु के एक अंश को जानना या कहना, इसका नाम ये नए है। ठीक है, तो अभी हमने प्रारंभ किया है और चर्चा तो अपन करेंगे। आप ये चार्ट घर पे भी ले जा सकते हैं, माने कल तक और चार्ट अपने आ जाएंगे, लगभग सबके पास अपना अपना एक एक चार्ट हो जाएगा। तो घर पे भी आप इसका थोड़ा अध्ययन करके आए, देख कर आए कि किस प्रकार से उसका विवेचन यहाँ पे किया गया है। विशेष चर्चा अपन और करेंगे।
नंबर 58, पेज नंबर 57, स्टोरी नंबर 58। शरण बसे जिनागमिका जुटाओ काज आत्मिका लो शरणा लो जिनागमिका। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से धर्म भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी मन में आत्म का। करना है तो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो। कहीं मुल्तान सुनवाई, भरोसा है न एक पल का। ध्यान है क्या वाणी के ज्ञान से सूझे